हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है तकरार इश्क। बाकी अभी स्टोरी शुरू करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कमेंट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जोया, नंदिनी और पीहू ये लोग कुछ प्लान करते हैं। तो क्या था वो प्लान, देखते हैं आज के पार्ट में। तो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। रूहानी, नंदिनी, जोया, पीहू ये लोग एक साथ बैठे होते हैं और विराज और ईसा ये लोग अलग, जैसे कि कुछ दिनों से बैठे हुए थे। आरोही वो अभी भी क्लास में नहीं आई थी। तो ईसा, विराज ये लोग देखते एक बार रूहानी और बाकी दोस्तों की ओर। तो रूहानी और सब दोस्त भी देखते हैं उन दोनों की ओर। तो नंदिनी वो देखती पीहू और जोया की ओर और उन्हें आंखों से इशारा करती है। तो पीहू और जोया ये लोग भी समझ जाते हैं उस इशारे को। तो पीहू वो इशारे में बोलती है, कब। तो जोया वो इशारे में बोलती है, क्लास के बाद। इतने में आरोही वो भी आ जाती है क्लास में और वो देखती है ईसा और विराज की ओर और फिर रूहानी और बाकी क्लास की ओर। और उसके बाद आरोही वो रोज की तरह सबको पढ़ाना शुरू करती है। वो एक बार टर्न करती है और वो रूहानी की ओर देखती है। इन दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। तो आरोही वो तुरंत उस आई कांटेक्ट को ब्रेक करती है और वो देखती है किसी स्टूडेंट की ओर और बोलती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्लास में ध्यान दो। और वो जो लड़का था ना, वो किसी दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा था। तो लड़का बोलता है, ओके मैम। उसके बाद आरोही वो फिर से पढ़ाना शुरू करती है और वो एक क्वेश्चन लिखती है बोर्ड पर और वो टर्न करती है और बोलती है, कोई इसका आंसर देना चाहेगा। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और वो अपना हाथ उठाने ही वाली होती है कि एक स्टूडेंट वो बोलता है, मैम इसका आंसर ये है। और वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो आरोही वो बोलती है, करेक्ट। और फिर वो देखती है रूहानी की ओर। तो रूहानी वो भी आरोही की ओर देखती है, लेकिन आरोही वो फिर से पढ़ाना शुरू कर देती है और वो कोई क्वेश्चन पूरी क्लास को समझा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद आरोही वो पढ़ाना बंद करती है और वो सभी स्टूडेंट की ओर देखती है और बोलती है, 2 दिन के बाद तुम सबका इंटरनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट के 8 ग्रुप बनेंगे। कौन किस ग्रुप में होगा वो मैं डिसाइड करूँगी। तो पूरी क्लास में हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। विराज वो है ना, बेंच पर थोड़ा सा फैल के बैठा हुआ था, तो वो सीधा होकर बैठ जाता है। ईसा वो तो अपनी फिंगर में होता है ना पेन घुमाते बैठकर, वो तो वैसे पेन घुमा रही होती है और साथ में वो स्माइल भी कर रही होती है। और वो एक नज़र आरोही की ओर देखती है और वो समझ जाती है कि आरोही का कोई प्लान है। तो वो तो स्माइल करती है। आरोही वही देखती है कि ईसा वो समझ गई है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, ना ही स्माइल ना ही कुछ और। वो बस ईसा की ओर देखती है और बोलती है, सबकी ओर देखकर, तो कौन किस ग्रुप में होगा उनके नाम मेरे पास हैं। तो अब मैं जिन लोगों के नाम ले रही हूँ ना, तो जो जिस ग्रुप में है वो अपने ग्रुप के साथ जाकर बैठ जाए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं, ओके मैम।
आरोही वो एक एक करके ग्रुप के नाम लेने लगती है और उन लोगों के भी जो उन ग्रुपों में होंगे। सभी ग्रुप बन चुके होते हैं, बस एक ही बाकी था। तो आरोही वो बोलती है अब एक ही ग्रुप बचा है और उसमें होंगे। तो आरोही वो नाम लेने लगती है, विराज, ईसा, और इन लोगों के साथ होंगे रूहानी, जोया, पीहू, नंदिनी। तो सारे दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। विराज वो धीरे से बोलता है अब क्या करना है। तो ईसा वो बोलती है तू शांत बैठ थोड़ी देर। तो विराज वो आराम से बैठ जाता है। तो आरोही वो बोलती है और याद रखना इस प्रोजेक्ट में मार्क्स से ज़्यादा टीम वर्क इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया है ना कि कौन किस ग्रुप में होगा। और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आके पूछ सकता है। याद रहे प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है और सभी को करना है। और वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है अपनी फाइल और अपना सारा सामान लेकर। पीहू, जोया, नंदिनी ये लोग उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो रूहानी वो बोलती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो पीहू वो बोलती है बस थोड़ी देर में आते हैं। तो रूहानी वो हाँ में सिर हिलाती है और ये लोग भी क्लासरूम से चले जाते हैं। अब आरोही वो स्टाफ रूम में होती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं होता है। एक दो प्रोफेसर होती है, वो भी लेक्चर के लिए चली जाती है। अब आरोही वो अकेली होती है स्टाफ रूम में और वो अपने लॉकर से कुछ निकालने लगती है। और वहाँ पर है ना हर प्रोफेसर के लिए अपना पर्सनल लॉकर था जिसमें वो अपना सामान रख सकते थे। तो आरोही वो भी अपने लॉकर से कुछ निकाल रही होती है और ये चीज़ जोया, नंदिनी और पीहू वो देख रहे होते हैं छुप कर। तो नंदिनी वो बोलती है तू जा। तो जोया वो बोलती है पहले तू जा। तो पीहू वो बोलती है पहले ये डिसाइड कर लो ये करना है ना। तो जोया और नंदिनी ये लोग पीहू की ओर देखते हैं। तो नंदिनी वो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है यार ऐसा कभी किया नहीं ना इसलिए। तो पीहू वो बोलती है तो अब कर लो क्योंकि तुम लोगों को फ्यूचर में बहुत बार करना पड़ सकता है। तो जोया, नंदिनी ये एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर पीहू की ओर। तो पीहू वो बोलती है क्या करना है, क्लास में चलें या इधर। तो नंदिनी वो बोलती है कोई और रास्ता नहीं है। और एक मिनट तू हम दोनों को क्या बोल रही है, तू भी इस प्लान में है, मत भूल। तो पीहू वो बोलती है हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, प्रॉब्लम तुम दोनों को हो रही है मुझे नहीं। मैं तो जा सकती हूँ, तुम दोनों नाटक कर रही हो यहाँ पे खड़े होके। तो जोया और नंदिनी ये दोनों बोलते एक साथ में पता है यार, पर तू अभी ये बता इसका कोई और रास्ता है। तो पीहू वो थोड़ा सा सोचती है कुछ और बोलती है चलो एक आइडिया है। तो नंदिनी वो बोलती है अब क्या आइडिया है। तो पीहू वो बोलती है तुम लोगों का आइडिया तो तुम खुद नहीं कर पाए, तो अब पहले जल्दी से यहाँ से चलो इससे पहले कि आरोही मैम हमें देख लें।
तो जोया और नंदिनी ये लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर नंदिनी, पीहू और जोया ये लोग स्टाफ रूम से बाहर की ओर आ जाते हैं, थोड़ी दूर। तो नंदिनी वो बोलती है, अब बोल, क्या आइडिया है? तो पीहू वो बोलती है, नोटबुक निकालो जल्दी से। तो जोया वो समझ जाती है। तो जोया वो बोलती है, लेकिन करेंगी कैसे? तो पीहू वो बोलती है, बताती हूँ, पहले नोटबुक तो निकालो। तो नंदिनी वो अपनी नोटबुक निकालती है और पीहू को देती है। पीहू वो जल्दी से नोटबुक लेती है और उसमें कुछ लिखने लगती है। तो नंदिनी और जोया ये दोनों बोलते हैं, अब? तो पीहू वो स्माइल करती है और बोलती है, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, और क्या। तो अब ये लोग वहीं कॉरिडोर में खड़े होते हैं। तभी थोड़ी देर में आरोही वो सामने से आ रही होती है। तो पीहू वो बोलती है, सामने देखो। तो जोया और नंदिनी ये लोग भी देखते हैं आरोही की ओर। तो पीहू वो बोलती है, अब देखो तुम लोग, प्लान किसे कहते हैं। और वो जोया और नंदिनी की ओर स्माइल करती है। तो जोया और नंदिनी ये लोग भी देखते हैं पीहू की ओर। और पीहू वो कॉरिडोर में चलने लगती है। आरोही उसका ध्यान नहीं होता है, वो अपनी वॉच की ओर देख रही होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थी लेक्चर के लिए। एक हाथ में बुक उस क्लास की जिसका वो लेक्चर लेने जा रही थी, और पीहू वो भी अपने फ़ोन में देखने का नाटक करते हुए आ रही थी। और अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं, और जोया नंदिनी वो इन लोगों की ओर देख रहे होते हैं। तो पीहू वो ऐसे ही नाटक करते करते आरोही उससे टकरा जाती है। तो आरोही उसकी बुक गिर जाती है। तो वो देखती है पीहू की ओर। तो पीहू वो छोटा सा मुंह बना लेती है। अब आरोही वो कुछ नहीं बोलती है, जैसा कि उसने रूहानी को बोला था कि वो उससे और उससे जुड़ी हर चीज़ से, हर इंसान से दूर रहेगी। तो आरोही वो चुपचाप बस अपनी बुक उठाने लगती है। तो पीहू वो भी एक दो बुक उठाती है और वहाँ से चली जाती है आरोही को देकर। और आरोही वो तो उसके बाद क्लास में चली जाती है। और जोया और नंदिनी ये लोग वहीं पर खड़े होते हैं। तो इतने में पीहू वो फिर से आ जाती है। तो जोया और नंदिनी ये दोनों देखते पीहू की ओर और बोलते, क्या था ये? तो पीहू वो बोलती है, मेरा प्लान। तो जोया वो बोलती है, तूने कुछ नहीं किया है, अच्छे से देखा मैंने। तो पीहू वो स्माइल करती है और बोलती है, तुम लोगों ने इतने प्लान बनाए, इतने उल्टे काम किए, पर इतनी सी समझ नहीं है कि अगर मैं सीधा सीधा उन्हें दूंगी तो। तो जोया वो बोलती है बात काटते हुए, तू तो ऐसे बोल रही है कि हम लोग किसी को लव लेटर दे रहे हैं। तो पीहू वो हंसती है और बोलती है, अगर ऐसा था तो खुद ही चली जाती ना, मुझे क्यों बोला? तो जोया वो बोलती है, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो पीहू वो बोलती है, फाइनली तुम लोगों को पता तो लगा कि तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तो जोया और नंदिनी ये दोनों पीहू की ओर घूर के देखते हैं। तो जोया वो बोलती है, इससे तो अच्छा होता कि हम लोग सीधे सीधे जाकर बोल देते,
तो पीहू वो बोलती है, हाँ फिर मज़ा सा नहीं आता ना। तो जोया और नंदिनी दोनों पीहू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चलो अब क्लास में चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो पीहू वो बोलती है, जो हो रहा है वो तो देखा नहीं जा रहा, तो जो होगा वो क्या ही देखा जाएगा। तो नंदिनी और जोया ये लोग देखते हैं पीहू की ओर और बोलते हैं, क्या मतलब है तेरा। तो पीहू वो बोलती है, मतलब सामने देखो। तो ये लोग भी देखते हैं सामने की ओर। तो विराज वो किसी लड़की के साथ आ रहा था और वो लड़की दिखने में बहुत सही थी, बहुत ज़्यादा सही। और विराज और वो लड़की हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो पीहू उसके बाद वो देखती नंदिनी की ओर और वो जोया को भी इशारा करती है। तो जोया वो भी देखती है नंदिनी की ओर और नंदिनी उसका फेस तो गुस्से में लाल हो जाता है और वो बस विराज को और उस लड़की को देखती है और वो लड़की वहाँ से निकल जाती है विराज के साथ। तो ये लोग तो निकल जाते हैं। नंदिनी जोया पीहू ये लोग वहीं पर खड़े होते हैं। तो जोया वो बोलती है, क्लास में चलें। तो नंदिनी वो बोलती है, तुम ही लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। और वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तो जोया और पीहू ये लोग बोलते हैं, पागल, अगर पसंद करती है तो बोल देना। लेकिन नहीं, बोलना नहीं है। और जब विराज वो ऐसे लड़कियों के साथ घूमता है तो खुद की जान जलाती है इसे जल जल के। तो जोया वो बोलती है, पर उसने तो मना कर दिया था ना। तो पीहू वो बोलती है, साफ दिख रहा है कि वो कितना पसंद करती है उसे। और अभी जो भी कुछ हुआ इससे भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो जोया वो बोलती है, वो तो सही है लेकिन इससे अपनी बात खुद बोलनी होगी ना। तो पीहू वो बोलती है, पता नहीं यार ये कब बोलेगी उसे। चलो हम भी चलते हैं अभी इसके पास। और वो दोनों भी नंदिनी के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब इधर आते हैं। जब आरोही वो पीहू से टकराई थी उसके बाद आरोही वो क्लास में चली जाती है लेक्चर लेने के लिए। तो पहले वो अटेंडेंस वगैरह लेती है और उसके बाद वो एक बुक ओपन करती है जो उसको पढ़ाना होता है। और अभी उसकी नज़र सामने क्लास में होती है और वो सबको एक पेज नंबर बोलती है कि ये वाला पेज नंबर निकालो। और फिर वो अपनी बुक की ओर देखती है, उसमें एक पेपर था फोल्ड करके। तो उसके बाहर जो फोल्डर का ऊपर वाला पार्ट होता है ना उस पर लिखा था, ओपन मी। आरोही वो उस पेपर की ओर देखती है और फिर वो उस पेपर को खोलती है। तो फर्स्ट बेंच पर एक स्टूडेंट बैठा था। वो बोलता है, ये क्या है मैम। तो आरोही वो बोलती है, कुछ नहीं, तुम अपनी बुक में ध्यान दो। तो स्टूडेंट वो अपना सर नीचे करके बुक में ध्यान देता है और आरोही वो उस पेपर के अंदर जो लिखा था उसे पढ़ती है। और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मैम हमें पता है हम सबसे गलती हो गई है, लेकिन सीधा सीधा आपके सामने आके सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं और ना ही कभी ज़रूरत लगी। लेकिन आपने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए।
हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे और अब हम कभी भी ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे। और एक स्माइल वाली इमोजी वो बनी होती है और साथ में नीचे तीनों के छोटे छोटे सिग्नेचर वो होते हैं। आरोही वो स्माइल करती है और वो पेपर को अपने पर्स में संभाल कर रख लेती है और उसके बाद वो फिर से पढ़ाने लगती है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि जोया, नंदिनी और पीहू ये लोग सीधे सीधे जाके भी तो आरोही से माफ़ी मांग सकते थे ना। तो यार होता है, जब आप कभी किसी के सामने झुकते नहीं हो ना, तो यार होता है। और अभी तक आपने इतने कांड किए लेकिन आपने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी और एकदम से ऐसे माफ़ी मांगना तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ना, ये मुझे मेरी दोस्त ने बताया था। और ये जो लेटर वाला आइडिया है ना, ये वही है, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नंदिनी, जोया और पीहू ये लोग लेटर लिख कर ही माफ़ी मांग ले, ईजी हो जाता है। और मेरी सिचुएशन में भी यही हुआ था, पर मेरा तो ये था कि मेरा लेटर भी मेरी दोस्त ने लिख के दिया था कि तुझ नालायक से कुछ नहीं हो सकता है। और उस टाइम मेरा ये था कि भाई तुम्हारा भाई माफ़ी नहीं मांगेगा, कुछ भी कर लो। और मेरे केस में तो ये हुआ था कि वो लेटर भी उसने ही लिख के दिया था। उसने बोला कि बस तू जा और ये लेटर तू रख देना, ठीक है। मैंने कि ओके बॉस। तो ऐसे इन लोगों का आज का दिन पूरा हो जाता है। तो अब करते टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे रूहानी और उसकी गैंग कॉलेज नहीं आती। विराज और ईसा ये लोग देखते हैं और आरुई वो भी। थोड़ी देर के बाद ये लोग कैंटीन में होते हैं और विराज और ईसा ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग कॉलेज क्यों नहीं आए। तो विराज वो बोलता है पता नहीं यार। तो विराज वो बोलता है चल मैं चलता हूँ। तो ईसा वो बोलती है आज इतनी जल्दी। तो विराज वो बोलता है यार पापा को कुछ काम है और फिर हम लोग प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, तो सोच रहा हूँ कि अभी काम कर लूँ। तो ईसा वो बोलती है चल सही है, एक काम कर मुझे भी घर छोड़ दे। तो विराज वो बोलता है क्यों, तेरी कार कहाँ है। तो ईसा वो बोलती है आज भाई छोड़ गया था तो कार नहीं लाई। तो विराज वो बोलता है चल। और ये लोग कॉलेज से निकल जाते हैं। अब इधर आज रूहानी और बाकी लोग कॉलेज क्यों नहीं आए थे। तो नंदिनी उसे तो कुछ काम था और जोया उसने तो मना कर दिया था कि जब नंदिनी नहीं जा रही है तो वो जाके क्या करेगी। पीहू उसका भी यही था कि जब ये दोनों नहीं जा रही है तो वो क्यों जाए। और पीहू वो रूहानी को कॉल लगाती है यही बताने के लिए कि आज ये लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो जब पीहू वो कॉल लगाती है तो रूहानी वो खांसते हुए फ़ोन उठाती है। तो पीहू वो बोलती है ओए सुन, हम आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो रूहानी वो बोलती है क्यों। तो पीहू वो सब कुछ बता देती है। तो रूहानी वो अच्छा बोलकर फ़ोन रखने ही वाली होती है। तो पीहू वो बोलती है ओए तुझे क्या हुआ। तो रूहानी वो बोलती है बस थोड़ा सा फीवर है यार। तो पीहू वो बोलती है मेडिसिन ली। तो रूहानी वो बोलती है हाँ चल मुझे सोने दे बाय। और वो फ़ोन रख देती है। पीहू वो जोया और नंदिनी इन दोनों को कॉल लगाती है और बोलती है रूहानी की तबीयत ख़राब है। और इन लोगों ने रूहानी से बात करने से पहले ही प्लान बना लिया था कि ये लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। तो जोया वो बोलती है थोड़ी देर में रूहानी के घर पर मिलते हैं। तो पीहू और नंदिनी ये लोग हाँ बोलकर फ़ोन रख देते हैं।
तो ये लोग ऐसे ही मिलते हैं और आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, मैंने देखा कि कितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और एक लाइक और एक कमेंट ही तो करना है, कर दिया करो यार। उससे ये होता है ना कि हम लोगों को हिम्मत मिलती है कि यार हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम और भी अच्छा काम करें। समझ रहे हो ना बात को। और यार मुझे तो आप सभी के कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, और सभी ने बढ़िया बढ़िया कमेंट करे थे, और किसी एक का ही कमेंट पिन कर सकते थे तो मैंने एक का कर दिया है। लेकिन आप ये मत सोचना कि हमारा अच्छा नहीं था, बल्कि आपका काफ़ी अच्छा था। मैं फ़र्स्ट टाइम आपका नाम ले रही हूँ, मतलब अपनी स्टोरी में पहली बार किसी का नाम ले रही हूँ सीरियसली। बट सच में आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था, वैशाली। तो वैशाली जी, आपका कमेंट सच में बहुत अच्छा था। और मैं एक कमेंट पढ़ रही हूँ, मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे बहुत पसंद है। LGBT गर्ल्स स्टोरी, माय ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको क्या नहीं पता यार। देखो, पसंदीदा शख्स ज़रूरी तो नहीं कि वो पार्टनर ही हो यार, कोई भी हो सकता है। वो इंसान जिसे आप पसंद करो वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। वो दोस्त भी हो सकता है, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं यार। कोई भी एक शख्स भी हो सकता है कि हाँ, ये मेरा पसंदीदा शख्स है, ज़रूरी नहीं। और आपका भी होगा, तो सोचना कि कौन है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट एवरीवन, बाय।